भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय पंचम मैत्रेय से विदुर की वार्ता श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ तात्पर्य मैत्रेय से द्वारा सविवर्धमाना वेदाक्तिमान्यात् करोति पुंसः हरेः पदानो स्मृतिनिवृतस्य समस्तु दुःखाप्ययमाशु भक्ते। शब्दार्थ सा कृष्ण कथा श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक सुनने से विवर्धमाना श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक सुनने के इच्छुक लोगों के विवर्धमाना क्रमशः बढ़ती हुई विरक्ति अन्यमनस्कता अन्यत्र अन्य बातों में करोति करता है पुंसः ऐसे व्यस्त व्यक्ति का हरे भगवान का पद अनुस्मृति भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण निवृतस्य ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले का समस्त दुख सारे कष्ट अव्ययम दूर हुए आशु तुरंत धत्ते संपन्न करता है। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तात्पर्य हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है, भगवान परम सत्य है। अतएव उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवद गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवद गीता पढ़ते हैं बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवद गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवद गीता का कोई कृत्रिम अतीय व्याख्या करना चाहता है वह श्रद्धान पुंसः अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। ओ हरे कृष्णा। यहाँ जितने भी बैठे हैं जितने भी वो क्या है, समस्त दुख से घिरे हुए जितने भी है
सबके मन में दुख है, दुख है, दुख है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना। किसी का भारी है अभी, किसी का कम है, और सब दुख से घिरे हुए हैं सब। कोई भी हो, यहाँ नहीं, बाहर भी, कहीं पे भी हो। अभी आज सब यहाँ आ रहे थे, हमने देखा कितना ट्रैफिक था। वो कहाँ से आ रहे हैं? सब सुख प्राप्त करके आ रहे हैं। उनको लगता है हमने सुख प्राप्त कर लिया, पूरा रात जाग के डांडिया रास गरबा करके वो आ रहे हैं। ऐसे ही होता है, कृष्ण भगवान यही टाइम पे घर पे जाते हैं, ये समय में बंद होता है उनका रास लीला। पर उनका दुख वो समस्त दुख से गिरे, हम भी समस्त दुख से गिरे। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है मैत्रेय ऋषि द्वारा, समस्त दुख अप्ययम आशु दत्ते। अप्ययम दुख दूर होता है। क्या? समस्त दुख अप्ययम, वो सभी दुख दूर होता है आशु, तुरंत, तुरंत। तो हमको यही चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया, पूरा रात जागे, गरबा किया, डांस किया, और नहीं मिला। तो यहाँ कहते हैं समस्त दुख अप्ययम, पूरा निकल जाएगा आशु, तुरंत। तो हमारे मन में जो दुख है तुरंत निकल सकता है? नहीं। कैसे? वो इसमें लिखा है, हरे ही पदानुस्मृति निवृत्तस्य। हरे ही, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके जो उसमें आनंद प्राप्त करते, निवृत्तस्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी लगे हुए हैं इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने के लिए, और निवृत्त यानी उसमें से मुक्त हुए हैं। तो हमें निवृत्ति मार्ग पे चलना है। तो क्या है यहाँ? हरे ही पदानुस्मृति निवृत्तस्य। तो वो भगवान का चरण कमल का स्मरण करते हुए हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है, ये मुख्य। तो क्या होगा? समस्त दुख दुखम अप्ययम, तभी हमारा समस्त दुख दूर होगा। ये बात है कि भगवान का सतत स्मरण करना है, तभी हमारा तुरंत आशु दत्ते, आशु तुरंत, जनयति आशु वैराग्य। आशु यानी तुरंत, जनयति उत्पन्न होता है वैराग्य। तो वैराग्य तुरंत उत्पन्न कैसे होता है? भगवान की कथा सुनने से। वो लिखा है विरक्ति अन्यत्र करोति पुंसा। तो किसको विरक्ति होती है? शाश्वत धानस्य विवर्धमाना, सा उनका कृष्ण कथा। तो पिछले श्लोक में क्या लिखा है इसके कॉन्टेक्स्ट में कि जो ये सब भागवतम, उसका क्या उद्देश्य है? सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथा को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। ये जो शास्त्र महाभारत का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत गीता पे लोगों को लाना। महाभारत का और कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, अभी क्या चल रहा है, ये सब में रुचि है। तो महाभारत में वो सब कथा है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य लोगों को हो इसमें ये है। तो उनको भगवत गीता की ओर लाने के लिए ये है। तो क्यों भगवत गीता की ओर लाने? तो ये आज के श्लोक में कहा कि सा ये कृष्ण कथा श्रद्धानस्य विवर्धमाना, जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले इच्छुक लोग हैं, तो उनको बढ़ता है, सब सुनने की उत्सुकता बढ़ती है जिनकी, उनका समस्त दुखाप्यम आशु, अप्ययम आशु, उनका दुख दूर होता है। तो ये हम समझिए कि हमें भगवत गीता पढ़नी है, कृष्ण कथा को समझना है, तभी हमारा दुख तुरंत दूर होगा। हम सोचे नहीं प्रभु ये उत्तर नहीं है, ऐसे कैसे दुख होगा? हम दुखी है, हमें इतना समस्या कैसे दूर होगा? दूर होगा। आप बोलते हो कि भाई इससे तुरंत होगा। भागवतम के 10वें स्कंद में एक जगह आता है कि ये भक्त क्या सोचते हैं मालूम है? ये शाश्वत काल में मेरा जो जीवन है वो एक क्षणिक जीवन है, क्षणिक जीवन है।
हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्षण कहाँ चला गया, आया और चला गया। इतना क्षणिक जीवन है हमारा, ये शाश्वत काल में बहुत कमल दल जल जीवन तल, ये बारंबार हम स्मरण करना चाहिए कि एक कमल पुष्प के ऊपर एक पानी का बूंद रहता है कितने समय के लिए, बहुत उतने समय के लिए हमारी जीवन है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है, हमको इतना बड़ा हमारा जीवन, हम बहुत जीने वाले, बहुत जीने वाले। अभी हम जिएंगे और जिएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। जबकि भक्तों को कैसा होना चाहिए, नहीं समय नहीं है, अभी ये शाश्वत काल तो देखो कितना फास्ट घूम रहा है। यही नवरात्रि में मैं जब युवान था, कॉलेज में पढ़ता था, 18 साल का, 18 साल से 22 साल तक हम हर रोज रात को जाते थे, लेकिन हम 12 बजे आ जाते थे। अभी लोग 12 बजे जाते हैं, 6 बजे 5 बजे आते हैं। तो अभी भी स्मरण है कितना समय हुआ, अभी कल हुआ, कल हम लोग जाते थे, कल हम लोग युवान थे, कल हम जाते थे। लेकिन ये शाश्वत काल में पता नहीं चलता है एक सेकंड कैसे हुआ। तो ये हम सबको समझना है। और ये शाश्वत काल में भी दुख है, वो दुख को समझो। अभी हमको 1 महीने का दुख है, 1 दिन का दुख है, 1 साल का दुख है, या आजीवन दुख है। वो सब क्या है, क्षणिक दुख है। जैसे हम देखते हैं किसी का बहुत समस्या में गिरा है, फिर वो आत्महत्या करने का सोचता है, वो सोचता है अभी मैं खत्म कर दूंगा, तो ऐसे वो सोच के मर जाता है। तो मरने के बाद जो उसको वो दुख था वो निकल जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन और करोड़ों दुख उसके पीछे है, वो उसको मालूम नहीं। इसीलिए दुख का निवारण सिर्फ भगवान की भक्ति है, भगवत गीता पढ़ना है। यहाँ स्पष्ट प्रभुपाद कहता है कि कृष्ण और कृष्ण कथा एक है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सब एक है। ये हमको बहुत अच्छी तरह से, तो भगवान देवकी माता के गर्भ में रहते थे, वो कैसे हो सकता है, और वहां कैसे आए? तो ये देखिए, ये कृष्ण कथा का रहस्य है, कृष्ण जन्म का रहस्य है। इसलिए कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम, और ये भक्त लोग ही समझ सकते हैं। हरे राम हरे राम। तो कृष्ण जन्म का रहस्य हमको समझना है, और ये सिर्फ और सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान देवकी माता के घर में कैसे गए, और हमारे पास भी कैसे आ सकते हैं? तो उसमें लिखते वसुदेव पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। वसुदेव अवस्था में उनको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ नहीं था, तब भगवान उनके मन में प्रकट हुए। भगवान है ही, हम सबके हृदय में है, हम सबकी जगह है, हमारे पूरे शरीर में है भगवान, लेकिन हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, इसीलिए वो प्रकट नहीं दिखते हमको। तो वसुदेव के मन में प्रकट हुए भगवान, और उनके मन से देवकी के मन में गए, और इस प्रकार भगवान देवकी के घर में प्रवेश हुए। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बच्चा जैसे है माता के घर में ऐसे सोता है, ऐसे भगवान सो गए, नहीं, ये तो समझना है। तो क्यों? भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हमको दिखते नहीं है। अभी भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात सुन रहे हैं ना भगवान। अंडांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमन्वयम्, भगवान कौन कौन में व्याप्त है। तो हमें भक्तों को इस प्रकार भगवान को समझना है कि भगवान सब जगह व्याप्त है। तो भगवान व्याप्त है, तो भगवान हमारा दुख भी देख रहे हैं, भगवान दुख देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है समस्त दुख अप्ययम आशु, सब दुख हमारे तुरंत दूर कर सकते, क्योंकि भगवान की इंफॉर्मेशन है। और जैसे ही भगवान की कथा में लगेंगे तो दुख दूर कैसे होगा, वो भी एक समझना है। कि जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम भगवान के बारे में जैसे जैसे हम सुनते हैं,
ऐसे ऐसे हमारा काम क्रोध लोभ मोह नष्ट होता है। जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, लेकिन देवकी के गर्भ में उससे पहले उनके 6 पुत्र थे उत्पन्न हुए देवकी के, और ये 6 पुत्र को कंस ने मार दिया है। तो ये 6 पुत्र कौन थे? मरीचि के पुत्र, जिनको शाप मिला था। मरीचि ऋषि, उनके पुत्र को शाप मिला था कि वो काल नेमी असुर के पुत्र बनेंगे, और काल नेमी असुर जो था उनके ये 6 पुत्र थे। काल नेमी यानी वो दूसरे जन्म में कंस बनता है। तो वो ये 6 पुत्र ब्रह्मा जी की तप करके वो किसी से नहीं मरे ऐसा वरदान प्राप्त किया 6 पुत्रों ने काल नेमी के, और ये 6 पुत्रों को वरदान मिला। तो ये उनके दादा थे हिरण्यकशिपु। तो उन्होंने देखा कि ये 6 पुत्रों ने मुझे पूछे बिना ब्रह्मा जी की एक ही पूजा की, उनको प्रसन्न किया, तो गुस्से हो गए और बोला तुम्हारा देवकी के घर में तुम जन्म लोगे, और तुम्हारा पिता ये जो काल नेमी है वो कंस के रूप में आके तुमको मार देगा। तो ये मरीचि के पुत्र, मरीचि मानस पुत्र है ब्रह्मा जी, यानी मन। तो मन के 6 पुत्र है काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। और ये 6 पुत्र जब निकल जाएंगे फिर भगवान का प्राकट्य होगा, ये बात है। इसलिए हम लोग जो अब ये 6 पुत्रों को निकाल रहे हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को निकालना है। और ये निकलेगा कैसे? भगवत गीता यथारूप पढ़ने से। ये बहुत, ये भक्त समझ सकते, और कोई नहीं समझ सकता। कोई क्या कैसे समझ सकता है ये सब कथा? वो कैसे ही सोचेगा कृष्ण भगवान 9 महीने माता के गर्भ में, देवकी के गर्भ में रहे, लेकिन जब कृष्ण भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए तो इतना तेज था वसुदेव के ऊपर, सूर्य जैसा, कोई देख नहीं सकते थे वसुदेव को, इतना तेजस्वी थे। हम सूर्य को देख सकते नहीं, इतना तेज था। और वही तेज जब देवकी के मन में आया कृष्णा, तो देवकी भी इतनी सुंदर दिख रही थी। ये सब वर्णन है भागवतम के 10वें स्कंद में। तो हमें ये समझना है कि हम इस प्रकार कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करवाए, प्रागट किया जन्माष्टमी, उनको हमारे हृदय में प्रकट करवाए। तो उनको प्रकट करने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता यथारूप पढ़नी पड़ेगी, जो प्रभुपाद कहते हैं कि श्रद्धाना यानी श्रद्धावान भक्त कौन है वो समझाए। वो जो भगवत गीता को यथारूप पढ़ते हैं, यानी भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं, वो श्रद्धावान भक्त है। कितने भक्त पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप? हाँ, ये कोई बात है कृष्ण को प्रकट कर नहीं रखो तो खड़ा, मैं देखो कौन नहीं पढ़ता है। हाँ, जयरामन को नहीं पढ़ते, और कौन नहीं पढ़ता है? सच में रोज रोज पढ़ना। माता जी बहुत सारे पढ़ते नहीं, पढ़ना चाहिए। देखिए, एक प्रश्न हो सकता है माता जी कैसे पढ़ेंगे, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन यदि हम भगवत गीता गंभीरता से पढ़ेंगे तो हमको अपने आप वो सिर्फ पढ़ो, अपने आप भगवान प्रकट होंगे। श्रद्धा से पढ़ो, शुद्ध, हम सब वैश्य शूद्र जैसे हैं, हमको भगवत गीता समझ में श्री वैश्य शूद्र तेपी यान्ति पराम गति। हम सब हम ऐसा नहीं कि माता जी को समझ में नहीं आएगा, हम किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान बहुत दयालु है। यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो जो उसको ऐसे ही सिंपली पढ़े, ऐसे पढ़ो, रोज हमारा नियम होना चाहिए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, पर फिर भी मैं रात को 10, लास्ट में 10:30, कल मैंने 10:30 बजे भगवत गीता पढ़ी, फिर मैं 12 बजे सोया, मेरा कोटा रहता है।
तो जैसे हम जप करने का कोटा है ना, ऐसे भगवत गीता पढ़ने का कोटा बनाओ कि ये एक नियम है, भगवत गीता पढ़ना है हमको, एक ऐसे 16 माला करनी है तो करनी है, ऐसे ही भगवत गीता पढ़नी है तो पढ़नी है। तो ही तो हमको समस्त दुख आपके हम आशु धत्ते, तो ही हम तुरंत दुख से मुक्त होंगे ना। यदि हम ये उपाय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये तो इसमें लिखा है कि हमको समस्त दुख तुरंत दूर करना है, लेकिन हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य, ये करना पड़ेगा, निवृत्त होना पड़ेगा। कैसे? कृष्ण कथा के लिए निवृत्त होना पड़ेगा। काम 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 काम, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम, मतलब इंद्रिय तृप्ति। तो हमें इंद्रिय तृप्ति छोड़ के कृष्ण कथा के लिए निवृत्त होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस जो तुरंत हमको लाभ प्राप्त करना है, यस, समस्त दुख अपत्यम, वो हमको चाहिए, हमारे सब दुख दूर हो जाए तुरंत। लेकिन हमको हरे ही पदानुस्मृति नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। और यही करने के लिए लोग को अपना दुख दूर करना है, लेकिन ये लोगों को नहीं करना है, भक्तों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े भक्त भी नहीं पढ़ पाते हैं। यदि देखिए, ये ऐसी चीज है, ये भगवद गीता पढ़ना, कि सतत उसके लिए प्रेशर चाहिए। नहीं तो हम इतने दुष्ट है, हिरण्यकशिपु है, हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु, रावण सब बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे हम भगवद गीता देखेंगे, ये तो हमारी है, पढ़ेंगे नहीं कि हिरण्यकशिपु और रावण रोकेगा, हमको भगवद गीता नहीं पढ़ने देगा। ये हमारे हृदय में ही है, हमारे मन में बैठा है, ऐसा अपना जमा के बैठा है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद महाराज बहुत हिरण्यकशिपु को समझा, हिरण्यकशिपु कितना दुख दिया हिरण्यकशिपु को, हाँ, लेकिन भगवान आके उसको दूर किया। कब? जब प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण किया। इसीलिए हम लोगों को प्रतिदिन भागवतम भगवद गीता पढ़नी है, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको ये विष्णु बेचारा इतना रिपोर्ट के लिए मेहनत करता है बैकग्राउंड में, हमको मालूम नहीं है। ये सब विष्णु ये सब करता है पूरे बैकग्राउंड में रहकर, ताकि सभी भक्तों को ये भगवद गीता हरे पदानुस्मृति हो। तू वाचेज की तो सबके लिए मेहनत करता है बेचारा, और उसको भी लाभ मिलेगा। पर मांझे भाई काल आज से शुरू करो। सच में ये कोई साधारण जो आप रिपोर्ट भर रहे हैं वो साधारण बात नहीं है। ये श्लोक कि हम ये श्लोक के हिसाब से हमें तुरंत हमारे दुख दूर करने को पढ़ना पड़ेगा। मैं बोलता रहता हूँ रिपोर्ट भरो। मैं बोलेंगे भरो नहीं, सब लोग बोले क्या, काम करो, भरो नहीं, करो, काम करो, बस इंद्रिय तृप्ति करो। नहीं, भक्तों को समझना है हमारा जीवन कितना छोटा है। एक दिन गया समझो हमारा सब चला गया। एक दिन हो, कल मैंने भगवद गीता का श्लोक नहीं पढ़ पाया, मैं ऐसा दुख होना चाहिए, पश्चाताप। जैसे हमने कोई गलत काम किया, वो कल में जॉब ही नहीं जा पाया, कल मेरी छुट्टी लगी, मेरा पगार कट गया, ऐसा होना चाहिए है। मुझे कल जॉब पे जाना है, कल सोमवार है, कल तो सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। आज रविवार है इसलिए मंदिर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, कल मुझे जल्दी जाना। हम कैसे तैयारी करते कल के लिए, जॉब जाने के लिए, मुझे ये करना है वो करना है। ऐसी तैयारी भगवद गीता के ऊपर होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। अरे मैं कल भगवद गीता नहीं पढ़ रहा है, मैं भागवतम नहीं पढ़ रहा है, मेरा पूरा दिन चला गया, रात को 10 बज गया, अभी भी नहीं पढ़ पाया, ऐसा दुख होना चाहिए। तभी हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो फिर भगवान भी बोलेंगे मैं एक कोने में पड़ा हुआ लाल कपड़े में बांध के रखा है मुझे, ठीक है, जब वो खोलेगा तो मैं बोलूँगा, वो खोलेगा नहीं तो मैं क्या बोलूँगा। इसीलिए भगवद गीता को लाल कपड़े से निकालो, रोज पढ़ो और अपने समस्त दुख को दूर करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।